वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश है, शक्ति है। अतएव अपने अंशी अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय दिव्य ब्रह्मानंद को ही चाहता है, जिसे हम प्रेमानंद भी कहते हैं। उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अनादिकाल से क्षण प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों में भटकते हुए भी अज्ञानांधकाराच्छन्न होने पर भी निरंतर खोज रहा है। किंतु ब्रह्मलोक पर्यंत के माइक जगत में आनंद का
लवलेश भी नहीं है। अतएव अद्यावधि प्रत्येक जीव उस अपने भगवदीय आनंद से वंचित है। अतएव गंभीर विचार किया गया वेद के द्वारा ही किसी तत्व का सही निर्णय हो सकता है, क्योंकि वेद वाणी विशुद्ध है। मायाबद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा पाटव। भ्रम माने एक वस्तु को दूसरा समझ लेना। जैसे हम आत्मा है, जीव है, भगवान के हैं, ये न समझकर अपने को शरीर मान लिए। शरीर मानते ही सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब मैं शरीर हूं तो मेरा कौन है? शरीर वाले। तो शरीर वाले कौन है? संसार के सामान और संसारी मनुष्य या पशु पक्षी, कोई भी संसारी। और हम बंधते चले गए। ये भ्रम है। और प्रमाद कहते हैं मन की असावधानी। मन चंचल है ना, कभी सावधान रहते हैं आप लोग और भगवान का ध्यान भी करने का प्रयत्न करते हैं, और कभी बैठे बैठे सो जाते हैं या संसार का चिंतन करने लगते हैं। ये प्रमाद है। और विप्रलिप्सा कहते हैं वास्तविकता को छुपाना। जैसे हम लोग कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अज्ञानी है, दंभी है, ये सारे माइक अवगुण हैं, लेकिन हम उसको छुपाते हैं और अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और संसार के सामने अभ्यास में लाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं। हमने देखा है, हम लोग जहाज से उतरते हैं तो एक बस खड़ी होती है, उसमें बैठते हैं। अब एक साहब बैठे हुए हैं, एक लड़की आई, खड़ी हुई, जगह नहीं थी, वो खड़े हो गए, बैठे। ये क्या है? वास्तविकता को छुपाना, एक्टिंग करना, ताकि लोग समझें बड़ा शरीफ लड़का है। हम लोग 24 घंटे अपने को अच्छा कहलवाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, गुरु के आगे भी उसको भी नहीं छोड़ते।
ये विप्रलिप्सा है। और करना पाठो कहते हैं अनुभव की कमी। भगवत विषय में अनुभव नहीं है और लंबी चौड़ी डींग हाँक रहे हैं हम किताब पढ़ करके। जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप लोगों को ये भ्रम है ना, अरे सब इनको अनुभव है वहां का। तो ये 4 दोष होते हैं मनुष्य में, इसलिए उनके लिखे हुए ग्रंथ में भी ये 4 दोष आते हैं। आजकल लोग अपनी लाइफ लिखते हैं, लाइफ, अपनी जीवनी अपने आप लिखते हैं। प्राचीन काल में तो महापुरुषों का चरित्र उनके शिष्य लोग लिखते थे, भगवान का चरित्र महापुरुष लोग लिखते थे। अब आजकल अपने आप लिखने लगे लोग। तो जो मक्कारी है वो तो लिखेंगे नहीं, बदनामी होगी। अगर 90% मक्कारी की है तो 1% लिखेंगे। एक बार मैं ऐसे ही एक लड़की को देखा तो हमको वो लड़की अच्छी लगी, थोड़ी दूर चला, फिर मैंने कहा है ये क्या गंदी बात है। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता हूं। मैं लौट आया, ये लिख दिया अपनी जीवनी में। और प्रैक्टिकल क्या हुआ था, महीनों उसके पीछे घूमते रहे थे। वो नहीं लिखेंगे। तो अनुभव की कमी है, माइक बुद्धि है, हमारा अनुभव थोड़ा सा है, हम आगे की बात लिख रहे हैं। भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो वेदों में ये बीमारी नहीं है, क्योंकि वे अनादि हैं। अनादि निधना वेदा। ये महाप्रलय में भगवान में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के समय फिर प्रकट हो जाते हैं। तो वेदों के द्वारा बताया गया जो सृष्टि आदि का कार्य करता है, जिसकी 2 शक्तियां हैं, जीव और माया, इसमें एक चेतन शक्ति है, एक जड़ शक्ति है। इन दोनों का वो अध्यक्ष, नियामक, शासक है। ये जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, अतएव अनंत कर्मों से बद्ध है। अतः ये सृष्टि में वैषम्य है। अपने अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीरों में जीव दंड भोग रहा है। यदि कोई जीव सौभाग्यवश वेदों की आज्ञा मानकर भगवान की प्राप्ति का विषय सोचता है, संसार से विमुख होता है, तो उसके लिए वेद कहते हैं हाँ हाँ भगवान जानने में आएगा, देखने में आएगा, वो तुम्हारा पिता है, वो तो चाहता है, उसने तो सृष्टि इसीलिए की है, भुजाओं को फैलाए खड़ा है, तुम्हारे भीतर भी बैठा है, बाहर भी है। जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा
तो द्रौपदी ने पहले तो दांत का बल लगाया, लेकिन 10,000 हाथी का बल था दुशासन में। एक अबला के दांत का बल कितना काम करेगा। तो जो साड़ी खिसकी दांत से, तो आंख बंद कर लिया कि मैं तो अब नंगी हो जाऊंगी। तो उसने भगवान को आंख बंद करके पुकारा, हे नाथ द्वारिका वासिन। तो वो कपड़ा उसके वक्षस्थल से नीचे नहीं गिरा, दुशासन खींचते ही रहा और वस्त्र बढ़ता गया, अंबरावतार हो गया। ये सब हो आ गया। तो उसके बाद द्रौपदी ने पूछा एक दिन एकांत में कि प्रभु आप कुछ देर में आए, उस दिन पहले आ जाते, हमको दांत से साड़ी दबाने की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो भगवान ने कहा भाई देखो, मैंने नियम बनाया है, यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तैत्तरीयोपनिषद। थोड़ी भी दूरी रखोगे शरणागति में तो फिर तुम जानो, मैं ठेका नहीं लेता। जैसे लोहा है, पारस है, पास पास आ गया, इससे काम नहीं बनेगा। उसमें मिलना चाहिए, टच होना चाहिए, तब सोना बनेगा। नंगा तार जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके पास में उंगली कीजिए, कोई डर नहीं, छूना चाहिए, तब वो खींचेगा अपनी ओर। तो तुमने दांत का बल लगाया, तो मैंने कहा अच्छा लगा ले। और नंबर 2, तुमने एक गलती और की कि मैं तो सर्वव्यापक हूं और तुम्हारे हृदय में भी हूं, उस वस्त्र में भी हूं, तुम्हारी साड़ी में भी हूं। और तुमने ये क्यों कहा, हे नाथ द्वारिका वासिन, ओ द्वारिका में रहने वाले कृष्ण। इसलिए मैं पहले द्वारिका गया, फिर वहां से लौट के आया, तो 1 सेकंड लग गया। तुम्हारी गलती है। तो भगवान सबके हृदय में है, सर्वव्यापक भी है। कोई व्यक्ति ये बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता भगवान के पाने के विषय में कि मैं तो अंधा हूं, मंदिर में कैसे जाऊं, संत के दर्शन करने कैसे जाऊं, वृंदावन कैसे जाऊं, मेरे तो कान नहीं है, वेद पुराण कैसे सुनूं, मेरे तो पैर नहीं है, मैं कैसे चलूं, मेरे तो हाथ नहीं है, मैं कैसे पूजन करूं, मैं तो गूंगा हूं, कैसे कीर्तन करूं। भगवान कहते हैं इन सब की कुछ जरूरत नहीं, मैं इन चीजों से मिलता ही नहीं। कर्म, धर्म, ज्ञान, जो भी मार्ग शास्त्रों वेदों ने बताए हैं, सबका संबंध मन से है, मन से है। जब शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा भाई देखो, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा मखाहा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मः,
वासुदेव परागति ही। ये जितने भी धर्म कर्म ज्ञान जो कुछ है, ये सब श्री कृष्ण से संबद्ध होने चाहिए, तब सही है। श्री कृष्ण को छोड़कर इनका कोई भी स्वरूप न माया निवृत्ति करा सकता है और न आनंद प्राप्ति करा सकता है। फिर त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश ये सब समाप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं। इसके बाद आपको बताया गया कि बस एकमात्र साधन है भक्ति, और उस भक्ति का सब जीव अधिकारी है। कोई भी हो, चांडाल हो, महापतित हो, इतना बड़ा पतित हो कि राम न कह सके। इस समय 7 अरब आदमी में हमको एक आदमी आप ला दीजिए जो गूंगा ना हो। वो इंग्लिश बोलता हो, फारसी अरबी कुछ भी बोलता हो, काका गाघा बोलता हो, और रा और मां शब्द तो हर एक भाषा में है। तो रा और मां बोल सकता है, हाँ तो बोलो भाई राम। नहीं बोल सकते। मरा, हाँ ये बोल सकते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है जी? जब राम बोल सकता नहीं बोल सकता तो मरा भी नहीं बोल सकता। नहीं, मरा बोल लूंगा मैं, मरा 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 राम 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 हो गया हो तो चल ऐसे ही बोल तू। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वेद व्यास ने 4 लाख श्लोक लिखे। देखिए भगवान में कितनी करुणा होती है अपने बच्चों के लिए। वेद का सब अधिकारी नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही है, और उसमें भी वेद को पढ़ना सुनना तो सरल है विद्वान के लिए, लेकिन समझना असंभव है। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। 11, 21, 36। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्, वेद ईश्वर का रूप है। 11, 3, 43 भागवत। इसीलिए तो वेद में लिखा है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाकर वेद का अर्थ समझो। तो वेद व्यास ने कहा भाई ये इस कलयुग में भला कोई क्या समझेगा जब ब्रह्मादिक नहीं समझ सके। उन्होंने 4 लाख श्लोक 3 साल में लिखे, बोले लिखाए, और लिखने वाले गणेश जी। वेद व्यास ने गणेश जी से कहा भाई हमारा एक काम कर दो। हाँ कहिए क्या काम है? मैं कुछ ग्रंथ लिखना चाहता हूं, लेकिन
मैं सोचूं भी, बनाऊं भी श्लोक, लिखूं भी, इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं बोलता जाऊं, तुम लिखते जाओ। तो उसमें एक शर्त रख दी गई कि श्लोक का अर्थ समझ के ही लिखना पड़ेगा आपको। मैं जो श्लोक बनाऊं उसका अर्थ समझ लो तब लिखो। ऐसे नहीं लिख देना आंख मूंद करके काका काका। गणेश जी ने कहा हाँ हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बड़ी मुश्किल है अगर कोई श्लोक तो 8,800 श्लोक कूट श्लोक बना दिया। 8,800 4 लाख में, और 3 साल में 4 लाख श्लोक। सोचिए 3 साल में 4 लाख, तो 1 साल में 1,33,333 श्लोक। तो 1 महीने में 11,111 श्लोक। तो 1 दिन में लगभग 370 श्लोक। तो 1 घंटे में लगभग 15 श्लोक, यानी 4 मिनट में 1 श्लोक। बशर्ते कि सोना खाना पीना सब बंद किए रहे, 24 घंटे लिखते रहे, वो लिखवाते रहे। और अगर 6 घंटे सोने होने का निकाल दो तो फिर 3 मिनट में 1 श्लोक। वो बनाना और बोलना और उनका लिखना 3 मिनट में। चार लाख। एक बात को 50 बार अलग अलग शब्दों में दोहराया है, एक ग्रंथ में, भागवत में ही, ताकि मनुष्य की बुद्धि में बैठ जाए। इसको साहित्य में दोष कहते हैं। मैंने एक दिन बताया था कि देखो एक श्लोक में बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहे हैं। एक श्लोक में 2-2, 3-3 बार एक शब्द को, एक अर्थाभिधायी को, ताकि पक्का हो जाए। अरे वेद में भी देख लो, तमेव विदित्वा मृत्युमेति, वेद मंत्र है। उसको जानकर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है। नान्य पंथा ये लिखने की जरूरत क्या थी? जब आपने एव लिख दिया तो एव माने होता है ही, केवल वही और नहीं। तमेव विदित्वा मृत्युमेति, उसको जानकर ही। तो फिर ये उसके आगे ये क्यों लिखा? नान्य पंथा विद्यते जनाय, और कोई मार्ग नहीं है। यही मेरा बेटा है, और बेटा नहीं है। अरे और बेटा नहीं है क्यों बोलते हो? ये अब ही लगा दिया एक बेटे के पीछे, तो हम समझ गए और बेटा नहीं है। लेकिन ये शास्त्रों वेदों में मनुष्य की बुद्धि में बिठाने के लिए बार बार एक ही बात को
रामायण में भरा पड़ा है एक बात को बार 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 बार। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी मार्ग हो, बिना भक्ति के हम न माया निवृत्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और न आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब गीता के द्वारा आपको समझाने के लिए मैंने कल वादा किया था, तो गीता के द्वारा समझ लीजिए। एक मजाक पहले आपको बता दें हम गीता का। ये गीता का मतलब क्या है? अर्जुन पहले द्वारिका गया और दुर्योधन भी गया। भगवान से मदद मांगने गए दोनों। रिश्तेदारी है ना, अर्जुन भी रिश्तेदार है, उन्हीं के भाई बंद दुर्योधन वगैरह हैं। ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। ये जो महाभारत हुआ है, भाई भतीजा बाद में हुआ है, तो दोनों गए भगवान के पास। अर्जुन चरण के पास बैठ गया, भगवान सोने की एक्टिंग कर रहे थे। भगवान को मालूम हो गया था ये दोनों आ रहे हैं मेरे पास, दोनों ने आंख मूंद लिया और दुर्योधन तो अहंकारी था ही, वो सिरहाने बैठ गया। तो भगवान ने आंख खोला, अर्जुन तुम? दुर्योधन बोला मैं भी आया हूं। ओ भाई तुम लोग कैसे आए? हम लोगों में युद्ध होने जा रहा है, तो हम आपकी मदद के लिए आए हैं। ओ भाई देखो, हमारे रिश्तेदारी में अर्जुन भी है और तुम भी हो, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि भाई मैं दुर्योधन के तरफ ही रहूंगा या अर्जुन के ही तरफ रहूंगा। ये तो पक्षपात होगा। ऐसा है कि एक तरफ तो मैं रहूंगा बिना हथियार के, अकेले। ध्यान दो सब लोग, बिना हथियार के। हथियार चलाऊंगा भी नहीं, झापड़ भी नहीं मार सकता किसी को, मैं रहूंगा साथ में। और एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी फौज हथियार सहित लड़ाई में शरीक रहेगी। 18 अक्षौहिणी कितना होता है बताएं? 4 लाख रथ। तो 4 लाख रथ में 8 लाख आदमी एक रथ को हाकेगा, घोड़ों को, और एक बैठकर युद्ध करेगा। और 4 लाख हाथी, तो हाथी भी एक आदमी हाकेगा और एक बैठकर युद्ध करेगा। तो 8 लाख रथ वाले, 8 लाख हाथी वाले, और 12 लाख घोड़े। तो घोड़े पर तो अकेला रहेगा एक, वही लड़ेगा, वही घोड़ा हाकेगा। तो 8, 8, 16, 12, 28 लाख हुआ। और 20 लाख पैदल सेना, ये 48 लाख कम से कम हथियार बंद। कितना होता है 48 लाख?
वो एक तरफ रहेगी और एक तरफ हम अकेले रहेंगे। हाँ भाई, अब आप लोगों में से फैसला कर ले कौन क्या लेगा। अर्जुन तुरंत बोल पड़ा, मैं आपको लूंगा। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई, उसने कहा ठीक है ठीक है, मैं फौज लूंगा। उसने सोचा कि इनकी पूजा करेंगे क्या। अरे अगर ये बड़े भारी हथियार चलाने में बलवान भी हैं तो हथियार तो चलाएंगे नहीं। ये वचन दे रहे हैं और इनका वचन तो अकाट्य है। चले आए दोनों। अब आप लोग यहीं पर सोचिए 1 मिनट। अर्जुन ने जान लिया था श्री कृष्ण भगवान है, तभी तो उसने निहत्थे श्री कृष्ण को मांगा। वरना अर्जुन कहता कि साहब देखिए, ऐसा है कि 18 क्षौणी फौज आप दे रहे हैं, 9 इनको दे दीजिए, 9 हमको दे दीजिए, और आप बाहर खड़े खड़े देखिए। ये फैसले की बात है। ये नहीं कहा उसने, एक भी आदमी नहीं मांगा हथियार वाला। इसलिए सिद्ध है, जानता है वो भगवान है। ये साथ रहेंगे न भी कहे, वचन दे दें हम साथ रहेंगे तो भी हम जीतेंगे। ठीक, अब गए तो साथ रहेंगे कहा है, तो कैसे रहेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि भाई हमारे रथ के तुम सारथी बन जाओ। रथ हाँकने वाला होता है ना, ड्राइवर, घोड़ों को चलाने वाला। हाँ ठीक है। अब 18 क्षौहिणी सेना चली गई कौरवों की तरफ और खड़े हो गए सब, अटेंशन। और इधर थोड़ी सी फौज थी पांडवों के पक्ष में। तो अर्जुन ने कहा, सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। अच्युत, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर, कीजिए नहीं। अरे सारथी तो नौकर होता है ना साहब का। रथम स्थापय, स्थापय तू नहीं कहा। मध्यम कारक का एक वचन, अच्युत रथम स्थापय सेनयोरुभयोर मध्य। और भगवान ने कहा यस सर, खड़ा कर दिया बीच में। देखा ये क्यों बीच में ले आया रथ रे, मैं देखूंगा किससे लड़ना है। ये मालूम नहीं है क्या? मालूम तो है कौरवों से लड़ना है, लेकिन जरा एक बार देख लें। देखा देखा, कुछ कुछ होने लगा अंदर। कोई मेरा पूज्य है, अरे बड़े बड़े हमारे गुरुजी भी है इसी में, द्रोणाचार्य भी है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है। सब रिश्तेदार ही तो है कौरव। इनको मारना है। अच्छा, अगर मैंने मार दिया इनको तो बड़ी गड़बड़ होगी।
इनकी स्त्रियां विधवा होंगी और इतनी स्त्रियां विधवा होंगी लाखों, तो बहुत सी कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान पैदा होगी, क्या होगा? ऐसी पृथ्वी को मैं नहीं चाहता। शरीर कांपने लगा। गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते भ्रमतीव च मे मनः। हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। विसृज्य सशरम चापम, धनुष बाण रख दिया पृथ्वी पर। न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। मैं युद्ध नहीं करूंगा। महाराज, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में। मेरी हालत बहुत गड़बड़ हो रही है। हाथ कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, चक्कर आ रहा है, युद्ध कैसे करूं? मैं आपका शिष्य हूं। बड़ा चालाक है अर्जुन। ये नहीं कहता आप भगवान हैं, आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं। और ऐसा वैसा नहीं हूं। एक पन्न शिष्य होता है, मैं प्रपन्न हूं। पन्न माने जैसे आजकल के कान फूंकने वाले कान फूंक दिए और वो चेला हो गए, वो गुरु हो गए, और उन्होंने अपना खोपड़ा गुरु जी के पैर पे पटक दिया, ये प्रणाम हो गया। और गुरु जी ने कहा बस तुम जाओ अपना मनमाना पाप करो, गोलोक के गेट पे हम तुमको मिलेंगे, अंदर घुसा देंगे। वो पन्न है, माने गिर गए बस। लेकिन प्रपन्न माने शरणागत, प्रैक्टिकल, मन के द्वारा। प्रणाम तो मन के द्वारा होता है ना। शरीर है तो ठीक है, वो भी गिरा दो, लेकिन मेन तो मन है। ठाकुर जी मुस्कुराए कि ये कहता है कि शरणागत हूं और बुद्धि भी लगा रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि पाप होगा। अरे गधे, तुझको मालूम नहीं था क्या द्वारिका में जब तू गया था कि किससे लड़ना है? अरे तो घोर मूर्ख हो जो कालिदास का अवतार, उसको भी इतनी नॉलेज तो होगी कि जब हमसे हेल्प मांगने गया था तब भी मालूम था किससे लड़ना है और किसको मारना है, तब तो मुझको अकेले को मांग लिया। बड़ा ज्ञानी बना था, और अब क्या हो गया? एक्टिंग है, एक्टिंग। अर्जुन तो पूर्व जन्म में ही था महापुरुष, नर नारायण के अवतार हैं। वो मायाबद्ध नहीं है, उसको अज्ञान नहीं आ सकता। ये महापुरुष और भगवान एक्टिंग करते हैं। इतनी बड़ी गीता निरर्थक। और अगर हम यह भी मान लें कि सचमुच अज्ञानी था अर्जुन, तो जब उसने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं, मैं इन सबको मारूंगा तो पाप होगा, तो आखिर में भगवान ने क्या नई बात कही? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये पहले ही कह देते कि तू प्रपन्न शिष्य है, हाँ,
तो फिर सुन, तू जो डरता है कि पाप होगा तो मैं पाप से बचा लूंगा, बात खत्म, गीता खत्म। पर नहीं कहा, लंबा चौड़ा न्याय, सांख्य, वेदांत, वैशेषिक सब शास्त्रों का लेक्चर पूरा दिया 18 अध्याय में। इसलिए कि संसार के लोग इसको पढ़ेंगे बाद में और लाभ लेंगे डिटेल में। एक एक प्रश्न अर्जुन करता जाएगा, भगवान उत्तर देते जाएंगे, ताकि भविष्य में जो डाउट पैदा हो मनुष्यों को, उनको उत्तर मिलता जाए गीता में। ये हर ग्रंथ में ऐसे होता है। शंकर जी ने राम को प्रणाम किया, देखो रामायण में। पार्वती का दिमाग खराब हो गया। और सुनो, पार्वती कोई हमारे गांव की वो गोबर पाथने वाली है क्या, उनके दिमाग खराब हो जाएगा? हाँ? और पार्वती कहती है, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा, सो नृप तनय कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद। हमारे पति तो जगदीश हैं, जगत वंद्य हैं, वो किसको प्रणाम करेंगे? और ये राजा का लड़का, इसको इन्होंने सच्चिदानंद ब्रह्म कह के प्रणाम किया। मैं नहीं मानती, मैं परीक्षा लूंगी। आप लोग पढ़े होंगे रामायण, जानते हैं। लेकिन अंत में शंकर जी ने क्या कहा? राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही, तदपि आशंका कीने उजोई, कहत सुनत सब कर हित होई। ये पार्वती जी, जो तुमने शंका की है, मैं जानता हूं तुमको शंका फंका नहीं हो सकती। अरे तुम तो भगवती हो, भगवत प्राप्ति कर लेने वाले कोई शंका नहीं रहती। खीयन्ते चास्य कर्माणि, भिद्यते हृदय ग्रंथ, छिद्यन्ते सर्व संशया। वेद कह रहा है, भागवत भी यही कह रही है। तो ये नाटक है, हम सबके कल्याण के लिए अर्जुन अज्ञानी बनकर प्रश्न कर रहा है। कर चलो आगे क्या हुआ? भगवान ने कहा, अरे तू क्या डरता है कि ये मरेंगे मरेंगे मरेंगे? आत्मा तो मरती नहीं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। दूसरे स्कंद का 22वां, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। जैसे मनुष्य शरीर का कपड़ा बदलता रहता है, ऐसे ये आत्मा शरीर बदलती है। शरीर के नष्ट होने से आत्मा नहीं नष्ट होती। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। और शरीर का जहां तक प्रश्न है, तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक।
शरीर तो जिसका पैदा हुआ है वो मरेगा, छोड़ेगा ही, कोई हो। फिर शोक किस बात का? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञाबाधांश्च भाषसे। इसलिए अर्जुन युद्ध कर, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अगर मर गया मैदान में लड़ाई के तो स्वर्ग मिलता है क्षत्रियों को, और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी। स्वर्ग में क्या होता है महाराज? तो वह भी माया है, दुख है, शांति है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। तो गीता में बताया कि कर्म धर्म से जो स्वर्ग मिलेगा वो नश्वर है, और ब्रह्मलोक तक साधारण नहीं। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। और देखो अर्जुन, मैं कोई रियायत नहीं करता, स्पष्ट बकता हूं। जानति देवव्रता देवान पितॄन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या यान्ति मज्जाजिनोऽपि माम्। जो स्वर्ग के देवताओं की भक्ति करेगा यज्ञादिक से, वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। जो जिसकी भक्ति करेगा मरने के बाद उसी को प्राप्त होगा, उसी के पास जाएगा। जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास आएगा। नौवें अध्याय का 25वां श्लोक। वो 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। 3 गुण के मनुष्य होते हैं। सत्वगुणी स्वर्ग जाएगा, रजोगुणी मृत्युलोक में आएगा, तमोगुणी नरक जाएगा। तीनों जगह माया का अधिकार है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। जितने भी इंद्रिय के सुख के ये संसारी ऐश्वर्य है ब्रह्मलोक तक, ऐसा दुख देने वाले हैं और क्षणिक हैं और लिमिटेड सुख है। माया का आधिपत्य है इनके सबके यहां। इसलिए अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। तू मन मुझ में लगा दे, मेरी भक्ति कर और युद्ध कर। फिर तू युद्ध का तेरे ऊपर मुकदमा दायर नहीं होगा, तू कर्म का कर्ता नहीं माना जाएगा। हत्वा पिसैमान लोकान नहन्ति न निबध्यते। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। केवल भक्ति से काम बनेगा अर्जुन। पुरुषस्त परः पार्थो भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।
अनन्य भक्ति से ही मैं मिल सकता हूं। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा। एक जगह गीता में कहा गया है मैं बड़ा आसान हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। मैं बड़ा सुलभ हूं, चाहे जहां रहो मन से मेरा स्मरण करते रहो, बस यही भक्ति है और कुछ नहीं। अनन्य हो करके और किसी को ना आने दो मन में। अनन्य चेता और सततम और लगातार निरंतर यो माम स्मरति नित्यशः। बार 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 एक ही बात को दोहरा रहे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। और डरो मत अर्जुन, अनन्य भाव से निरंतर मन मुझ में लगा दो तो मैं ठेका ले लूंगा। काहे का ठेका? जो नहीं मिले उसको देना, जो है उसकी रक्षा करना, इसका नाम योगक्षेम। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। अर्जुन, मुझे जो कुछ चाहे दे दे, प्रेम से दे दे तो मैं ले लूंगा। पत्ता, अरे पानी दे दे, तोयम। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। अत्यंत दुराचारी भी हो और मेरा भक्त हो, अनन्य भक्त, उसको साधु संत महात्मा ही मानो। अत्यंत दुराचारी हो और अनन्य भक्त भी हो, ऐसा कैसे होगा? होता है, ये होता है प्रारब्ध से। प्रारब्ध से वो दुराचारी है। देखो इतना बड़ा दुराचारी रावण, कंस, शिशुपाल, ये शाप से हो गए थे। ये सब महापुरुष हैं, भगवान के लोक के रहने वाले, और फिर भगवान के लोक में चले गए सब नाटक करके। तो मन मना भो मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। फिर कह रही है गीता, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। अर्जुन, मेरा कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि मेरे बराबर कोई है ही नहीं, दुश्मन कैसे होगा? और न मे प्रिया, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। मैं तो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम हूं। इसलिए न मेरा कोई दुश्मन है न दोस्त है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते ते शुचाप्य हम। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उनकी मैं भक्ति करता हूं। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक।
और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छांतिम निगच्छति। अर्जुन मैं चैलेंज करता हूं, सारी गीता में एक जगह चैलेंज किया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, क्योंकि योगक्षेमं वहाम्यहम् ताते नास न होए दास कर। जो भागवत ने भागवत नहीं बोलने, खाली गीता बोलना है। हाँ, तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं। और देखो अर्जुन, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अरे नहीं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी शु पाप योनया। पाप योनि वाला भी कोई चांडाल हो, चाहे जो हो, मेरी भक्ति करे, मैं उसकी भक्ति करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। अर्जुन कहता है भक्ति करना ठीक है, तो लेकिन आप कहते हैं मन से भक्ति करो, तो मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। अरे वायु से बड़ा वेग है मन का, 1 सेकंड में हो कहां पहुंच जाता है। अर्जुन कह रहा है, जिस अर्जुन ने उर्वशी को जीत लिया था, उर्वशी का नृत्य देख रहे थे अर्जुन, इंद्र अर्जुन को देख रहा था, ये उर्वशी की ओर लगातार देख रहा है, आसक्त हो गया। और अर्जुन स्वयं डांसर था, तो उर्वशी के चरणों को देख रहा था कि कैसा चल रहा है उसका। लेकिन इंद्र तो विषयी है ना, वो अपनी तरह सबको समझता है। तो रात को उर्वशी को भेज दिया अर्जुन के पास विषय भोग के लिए। सो रहे थे अर्जुन, जगाया उर्वशी ने। अर्जुन ने कहा, माता जी आप इस समय यहां कैसे आई? उर्वशी ने कहा, ये मृत्युलोक का कैसा आदमी है, माता जी कहता है मुझको। बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह को तो मैंने पटकनी दे दी, और ये हमको माता जी कह रहा है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा कि माता जी आप तो हमारे पिताजी की श्रीमती है, इंद्र की, इंद्र का मैं लड़का हूं। भागी वहां से उर्वशी और जाके इंद्र से कहती है, अरे आपने कहां भेज दिया? वो अर्जुन कह रहा है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। एक एक शब्द पर ध्यान दो। और भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है अर्जुन, मन बहुत चंचल है, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को पछाड़ देता है। योगिनः भागवत नहीं, मन बहुत चंचल है। लेकिन अर्जुन लगातार मुझ में लगाते रहो, अभ्यास है न तू, तो धीरे धीरे लगाते लगाते मैं भी कृपा करूंगा और तुम भी लगाते रहो। दोनों के सहयोग से वो मन पर कंट्रोल हो जाएगा, वो मुझ में लग जाएगा। मैं आनंद सिंधु हूं
जब मन को मुझसे रस मिलेगा तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। जैसे सूरदास ने कहा है, हृदया यदि निर्यास पौरुषम गणयामिते, हृदय ते जब जाहुगे मर्द बदोंगो तो। श्री कृष्ण को चैलेंज किया था उसने। ये मन एक लाह है, जब श्याम सुंदर के वियोग में पिघल जाता है और श्याम सुंदर उसमें व्याप्त हो जाते हैं, तो जैसे संसार में संसारी लाह को पिघला के कोई रंग छोड़ दो, वो पोस्ट ऑफिस में जिसमें वो करते हैं ना, देखो फिर वो रंग लाह से अलग नहीं हो सकता, लाह रंग से अलग नहीं हो सकती। भक्ति ही एकमात्र साधन है। अभी गीता का प्रकरण आधे पर ही रुका है, शेष कल। बोलिए लाडली लाल की।